एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 सही टाइम पे मेरे प्यारे दोस्तों, सही चीज अगर हम जान जाए अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारा एग्जाम क्लियर होने में और भी रास्ते साफ हो जाएंगे। जितनी बेनिफिट हमें बोर्ड्स की तरफ से मिलेगी, जितने चीजें हम जान जाएंगे कि हमारे बोर्ड्स में क्या क्या फायदे हमें मिल रहे हैं और हम उन्हें पिकअप कर लेते हैं और हम उसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों वीक से भी वीक स्टूडेंट 60-70% इजिली लाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और आज जो वीडियो है मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली मैं आप लोगों को अपने 2.5 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, हमेशा कहता हूं कि आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट करके जाने कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स करने वाली है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर। माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा तबीयत बहुत खराब है। आई मीन 2 दिनों से मुझे फीवर था, इसलिए मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो आज बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जो डरते हैं कि मेरा कॉपी का एग्जाम, मान लो आप कोई एग्जाम देकर आते हो तो आप डरते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। एग्जाम देने के बाद की बात बता रहा हूं, और आपकी जब कॉपी टीचर के पास जाती है तो सीबीएसई आपके लिए क्या क्या एडवांटेज रखी है कि आप फेल ना हो और आपके परसेंटेज भी खराब ना हो। तो सीबीएसई ऑलरेडी मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में लागू कर चुकी है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन सर्कुलर में अगर आप जाओगे, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको जो है मॉडरेशन पॉलिसी मिलेगा। तो मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों पूरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाऊंगा। और मॉडरेशन पॉलिसी का रियल मीनिंग क्या है कि आपको ग्रेस मार्क्स देना। ग्रेस यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पे अगर आप फेल हो रहे होते हैं या किसी मार्क्स के लिए आप लैग कर रहे होते हैं, आपके परसेंटेज जहां पे खराब होते हैं, तो कुछ मार्क्स को आपको इंक्रीज किए जाते हैं ऑन सर्टेन कंडीशन, ताकि आपका रिजल्ट, मान लो आप 79% लाए और आपका मतलब जो परफॉर्मेंस है कॉपी का वो 85% का है, तो ऑलमोस्ट आपको 83-84% तक खींचा जाएगा किसी भी हाल में सीबीएसई की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं, जब कॉपी चेकिंग होने जाता है, जब आप अपने एग्जाम देकर आते हो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया आपने वीडियो को, अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। वेल एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को साइंस के लास्ट प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस सारी चीजें मैं दे रहा था, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 12 एज वेल क्लास 10 कि आप लोग अपने जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कमेंट करो यार, बिकॉज मुझे क्या है कि जानना है कि कितने बच्चों की डिमांड है, सच में वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या उनके बोर्ड के प्रति इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सीरियस है कि नहीं, तो प्लीज आप कमेंट करना। तो अभी देखो, बोर्ड्स में 3 स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं आपको पास कराने के लिए अथवा आपको परसेंटेज अच्छे देने के लिए। आप चाहो तो अपने टीचर से पूछ सकते हो। पहला होता है स्टेप मार्क्स, ठीक है ना, स्टेप मार्क्स। अब आपको हम लोग हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, या टीचर्स आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बेटा कॉपी खाली मत छोड़ना, सब कुछ लिखना हमेशा। ये तो लॉजिक है मेरे प्यारे दोस्तों। बोर्ड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको लिखने के लिए मार्क्स मिलते हैं, और स्कूलों में ऐसा नहीं होता था, आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे देखो, स्टेप मार्क्स यूजुअली मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स में स्टूडेंट जो होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, या साइंस सब्जेक्ट में इसे यूज किया जाता है ज्यादातर। अब ये किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी बताता हूँ। स्टेप मार्क्स आपको पता है, मैथ्स में बचपन से सिखाया जाता है कि आप पहले गिवन लिखो, पहले गिवन लिख दिया, एक डायग्राम बना दिया, मैथ्स नहीं आया कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया। आपके गिवन लिखने से और आपके एक डायग्राम बनाने से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन बड़ा होता है एज 4 मार्क्स 5 मार्क्स का, उसमें 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं, जबकि आपको मैथ्स वो आता ही नहीं था। क्लियर है? और देखो साइंस में क्या है, या अदर सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट जहां पे आप स्टेप लिखते हो, पॉइंट वाइज जहां पे आप आंसर देते हैं, उसके अटेम्प्ट करने के हाफ मार्क्स आपको मिलते ही है। साथ ही साथ आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट सर्टेन सही हो जाने से 1.5 मार्क्स आपको मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप मार्क्स आप समझ गए कहां पे लगता है। स्टेप्स आपको लिखने हैं, गिवन्स लिखने हैं ज्यादातर मैथमेटिक्स में। अब क्या है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ अटेम्प्ट मार्क्स कैसे मिलते हैं। अटेम्प्ट, आपने जो अटेम्प्ट, तो कंपलसरी रूल है सीबीएसई का हमेशा से कि आपको मतलब ट्रायल करने के लिए आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उसके लिए सीबीएसई आपको 1.5 मार्क्स, सॉरी हाफ मार्क्स देती है। ईच क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग, चाहे वो सही है या गलत है, आपने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन का, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर आपने थोड़ी बहुत क्वेश्चंस को उतारा और आपने थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश की, यू डिजर्व हाफ मार्क्स। तो आप यहाँ से दिमाग लगाओ कि एक बच्चा ना पढ़ लिख के अगर 80 मार्क्स का पेपर देने जा रहा है और उसको कुछ आता नहीं है, तो चलो एमसीक्यू में अगर वो लिखेगा 20 मार्क्स तो चले जाएंगे, 20 मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, उसमें गलत मींस गलत। तो बाकी के जो 60% ऑफ क्वेश्चन है, अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो गलत सही भी लिख रहा है या ही ट्राइड, उसको 30 मार्क्स मिल सकते हैं। 60 का आधा कितना हुआ, 30, और हाफ ऑफ मार्क्स अगर आपको मिलता है तो क्या आप 30 मार्क्स डिजर्व नहीं करते हो? लॉजिकली सोच के देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है।
अफोर्ड कराएंगे बोर्ड एग्जाम। अब आ जाता है आपका ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई हाईलाइट कर रही है इस चीज को, बता रही है कि हम प्रीवियस ईयर को जो है कंपेयर करते हैं कि पिछले साल कितने बच्चे पास हुए थे, उससे अधिक इस साल के बच्चे पास होने चाहिए। दूसरी, ग्रेस मार्क्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सीबीएसई का, बिकॉज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द नंबर वन बोर्ड ऑफ आवर कंट्री, और इन्हें अपने रेपुटेशन मतलब हमेशा इनके अंडर में बच्चे पास होते हैं। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड में ज्यादातर फेल हो जाते हैं, किसी का रिजल्ट भी नहीं आता है, बट यू सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कभी नहीं होता है। इफ यू आर फेल ऑल्सो यू गेट योर रिजल्ट, बट उनमें कभी ऐसा नहीं होता है। तो क्या है देखो, ग्रेस क्या कब किया जाता है, यूजुअली जब आप फेल हो रहे होते हैं। मान लो कि आपको 2 मार्क्स रिक्वायर्ड है, 3 मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, या 4 मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, या फिर आपने मान लो 20 मार्क्स आपने स्कोर किया है, 80 में से आपने 20 मार्क्स को स्कोर किया है, जबकि आपका 80 में से पासिंग मार्क्स 27 है, तो 7 मार्क्स तो आपको ग्रेस नहीं मिल सकता, बट यू कैन प्ले स्मार्ट। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ये तीनों प्रोसीजर इसमें फॉलो किए जाते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और आपके 22 मार्क्स आ जाते हैं, देन भी आप पास करा जाओगे। साथ साथ प्रोजेक्ट मार्क्स तो जुड़ते ही है। तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट आपको स्मार्टली वर्क करना है। जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड आप जरूर लाइक करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।